हारमोनियम संगीत परिवार से जुड़े समस्त दोस्तों को नमस्कार। मैं श्रवण विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पियानो सिखाने की बेस पर ये हम लोग का पहला लेसन है और आज मैं उन सभी दोस्तों की रिक्वेस्ट को पूरा करने जा रहा हूं जिन्होंने लिखा था, सर आखिर पियानो पर गाना कैसे निकाला जाता है। आज तक यूट्यूब में आपने जितना भी वीडियो देखा होगा, पर जिस बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ वो बात आज तक आपने किसी वीडियो में देखी नहीं होगी। बहुत ही ईजी तरीका, एक ऐसा तरीका जिसके सहयोग से आप किसी भी गाने को आसानी से प्ले कर सकेंगे। न तो चाहे आप संगीत सीखे हो चाहे संगीत नहीं सीखे हो, पर अगर मेरे द्वारा बताए गए इस ट्रिक को आप यूज करेंगे तो बहुत आसानी से आप किसी भी गाने को प्ले कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके जैसे ही सीखने वाले दोस्तों को सहयोग मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पियानो पर या हारमोनियम पर गाना कैसे प्ले करते हैं, इसको सीखने से पहले, इसको जानने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी गाना हो, पियानो पर सिर्फ और सिर्फ इन 12 स्केलों से प्ले किया जाता है। वो स्केल कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन 12 स्केलों पर ही कोई भी गीत प्ले होता है। आज तक किसी पियानो पर ऐसा स्केल नहीं बना, 13वां स्केल नहीं बना जिस पर गाना प्ले होता हो। सिर्फ और सिर्फ ये 12 स्केल हैं जहां से आपको गाना प्ले करना है। अब आप प्रश्न करेंगे, क्या बात करते हैं सर, पियानो पर इतने सारे कीज होते हैं और आप सिर्फ 12 स्केल की बात करते हैं। हमने तो किसी को यहाँ से प्ले करते देखा, हमने किसी को पीछे से प्ले करते हुए देखा और आप सिर्फ 12 स्वरों की बात कर रहे हैं। अरे हाँ भाई हाँ, आप यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो जो पैटर्न यहाँ पर है वही पैटर्न आपको आगे भी रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, वही पैटर्न आपको पीछे भी रिपीट होता हुआ दिखाई देगा और उसी 12 पैटर्न को आप प्ले करते हैं गीत में। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि इन 12 स्वरों में से आपको पूरे 12 याद करने नहीं होते हैं, 12 का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 5 बेस स्केल आपको जानना होता है। आपका अगला प्रश्न होगा, बेस स्केल, सर ये बेस स्केल आज तक हमने सुने नहीं। अरे भाई, आज तक आपने नहीं सुना इसलिए तो गाना बजाना नहीं आया। अगर ये 5 बेस स्केल आपको याद हो गया होता, किसी ने बताया होता, तो आप ऑफकोर्स आज गाना बजा रहे होते। तो आइए देर ना करते हुए ये बेस स्केल क्या है इसको हम समझते हैं और गाना बजाना सीखते हैं। तो इन 12 स्केल में बेस स्केल कौन कौन से उसको देखते हैं। आपका पहला काली पहला बेस स्केल होगा, उसके बाद दूसरा काली के नीचे वाला सफेद स्केल आपका दूसरा बेस स्केल होगा, फिर तीसरा काली, चौथा काली और फिर पांचवा काली के जस्ट नीचे वाला जो स्केल होगा वो आपका 5वां बेस स्केल होगा। देखिए, पहला काली बेस स्केल, सफेद काली बेस स्केल, काली बेस, फिर काली बेस और फिर 5वां काली के नीचे सफेद वाली स्केल बेस स्केल। अब इन बेस स्केलों का यूज हमें अपने म्यूजिक में कैसे करना है, कैसे इससे गाना प्ले करना है, इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन बेस स्केलों के ऊपर कोई भी गाना को प्ले करना है। जैसे मैं गाना लिया हूं, मया हो गिरे, छत्तीसगढ़ी गीत में। ऐसे आपको उन्हीं बेस स्केलों के ऊपर चलते हुए प्ले करना है। आपको आगे जाना है, पीछे आना है, पर दूसरा अलग से कोई स्केल यूज नहीं करना है। तो आप इस गीत को पूरा अंतरा सहित बजाने का प्रयास कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या ये गाना आपके हाथ से बजा कि नहीं। दूसरा गीत देखिए। डोंगरी मरे अबे डोंगरी माना, ये भी इसी स्केल से बजेगा। अगला गीत देखिए। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, कुमार सानू जी का गीत, ये भी इसी स्केल से प्ले हो रहा है। उसके बाद अगला गीत देखिए। तोला दुर्गा कहो कि माँ काली का भी पैटर्न वही है। आगे देखेंगे। ये पान वाला बाबू, पैटर्न सेम सेम। आगे देखें। दिख के तुला संगी मुला ऐसे का हो जाते रे, पैटर्न वही है।
आगे देखें हम लोग। अखियों के झरोखों से, ये भी गीत इसी पैटर्न पे प्ले हो रहा है। आगे देखिए। दिल में तुझे बिठा के, ये गीत भी आपको इसी पैटर्न में बजाना है। हुस्न बहारों का, ये गीत भी आपको उसी पैटर्न में प्ले करना है। आगे चलें। फोन करूं तोला मैं, एयरटेल नोकिया मांग, ये भी उसी पैटर्न पे चला। अगला देखिए, टनाटन टूरी। सेम पैटर्न, कहीं पर अदर यूज नहीं हुआ है स्केल का। एक आध गीत में आगे पीछे मैंने रीड यूज किया है। तो आगे हम देखेंगे और एग्जाम्पल। इस प्रकार जैसे मैंने टाइटल में कहा, इस ट्रिक का यूज कीजिए और हजारों गाने प्ले कीजिए। आप अपने याद गानों में से जो आपको आता है गीत, उनमें से हर गाना को गुनगुनाते हुए उंगलियों को इन्हीं स्केलों पर फेरना है और पता करना है क्या इन स्केलों से ये गीत बजेगा। आप देखेंगे कि आपके साथ बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो इन्हीं स्केलों पर प्ले होते हैं। अब आपको करना क्या है, इन गीतों को आगे भी प्ले करके देखना है आपसे कितने गाने प्ले हो रहे हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है आप सप्ताह भर में 50 गाना तो इसमें प्ले कर ही सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गानों को इन्हीं स्केलों पर प्ले करते हुए इनके स्केलों को ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे हमने पहले एक गीत गाया था, माया होगी रे, उसको देखते हैं। माया होगी रे तोर संग, माया होगी ना, माया होगी रे तोर संग, माया होगी ना। हम यहाँ कर क्या रहे हैं, माया होगे रे, हर अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग रीडों को छू रहे हैं। ये नहीं होता कि एक ही रीड पर सभी स्वर मैच होंगे, अलग अलग रीडों में मैच होते हैं। तो गीत को गाते हुए हम अपना स्केल को बदल करके देखते हैं, जहां पर मैच होता है उसको समझते जाते हैं। जैसे माया होगे, माँ के लिए अलग, या के लिए अलग, होगे के लिए अलग अलग रीड। तो इस प्रकार आपको सब गीतों के साथ प्रैक्टिस करना है, खोजना है कि गीत आपका कहाँ से बज रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। पियानो ट्यूटोरियल्स के हमारा पहला वीडियो केवल डेमो रूप था, टेस्ट परीक्षा की जैसा था। इससे जब आप प्ले करके बताएंगे कि आपको कितने गाना इससे निकालने में सहायता मिली, तो हम अगला वीडियो में आपको यूजफुल ट्रिक्स बताएंगे। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें पियानो शुरुआत से सीखनी है, तो इसके लिए हम अगला लेसन लेके आएंगे जहां पर हम बेसिक पियानो के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पियानो में लेडीज स्केल कौन से होते हैं, जेंट्स स्केल कौन से होते हैं, और गीत कैसे प्ले करते हैं, कहाँ से गीत का पहला स्केल पता चलता है, मेरा पहला स्केल क्या है, इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो रूप में दिया है, कुछ गानों को ढूंढने के लिए। आप इसमें भरपूर गानों को ढूंढेंगे जितना मैंने दिया उसको भी, उसके अलावा और अदर गीतों को भी। और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपने कितने गीत इस ट्रिक का उपयोग करके किया है। वास्तव में होता है कि जब हम पहली बार किसी गाना को अपने से ढूंढते हैं तो एक अलग प्रकार की खुशी होती है, और जब एक आध गाना हमसे निकल जाता है तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इस ट्रिक को पहले आपको बताया है। तो इस ट्रिक का उपयोग करके आप गाना प्ले कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।